बादशाह हक खतीब अली बादशाह। पंजतन के गदा हक खतीब अली है, वफा ही वफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। जिसने खत में नबूवत पे पैगरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैगरा दिया, वो है हक बादशाह हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शम्मा-ए इश्क़ नबी की जलाओ सभी, शम्मा-ए इश्क़ नबी की जलाओ सभी। है प्याम तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मुस्तफा की निगाह पर खास है, मुस्तफा की निगाह पर खास है। तू कभी ना झुका हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे दम में शिफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है। ये ओवैस तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। हक खतीब अली बादशाह हक खतीब अली बादशाह हक खतीब अली बादशाह हक खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, औलिया अल्लाह के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आ लोगों का एक जमे गफीर है रोज रब से। मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफात आ फरमाता है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं, जितने परेशान हाल हैं,
अल्लाह सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। व्हील चेयर स्ट्रेचर पे बड़ी तादाद में लोग हैं जो बेआसरा हैं और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें दुनिया की मोहताजी से हटाकर सिर्फ अपनी और अपने हबीब की मोहताजी में रख ले और अल्लाह उनको भी इससे दे कामला नसीब अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर में दम दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में जमे रसालत के परमाने ताजदारे मदीना के गुलामों का एक जमे गफीर है। जिसे रब बुलाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता और जिसे रब ना भेजना चाहे उसे कोई ला नहीं सकता। इस यकीन इस अकीदे से हर रोज चाहे वो आस्ताना अलिया कल सईदा हो या मरकजी दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ हो बैठता हूँ, इस यकीन से आप आया करें कि जिस रब ने आपको यहाँ बुलाया है वही रब हमें शफाअत आ फरमाएगा। जिंदगी में दुख दर्दों के अंदर गिरफ्तार हर शख्स आता है, मर्ज कितनी भी छोटी हो, दर्द सर भी हो, अज़ाबे जान बन जाती है। और यहाँ तो वो लोग आते हैं जो दुनिया के दौरे जदीद से जदीद तरीन इलाज से भी ठीक नहीं होते। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें अपने करम और मेहरबानी के सदके से और सूफी वसफा हजरत किबल आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बाबरकत मजार के वसीले से उन पर भी करम और मेहरबानी फरमाता है। मैं देख रहा हूँ एक जवान है, उसकी उम्र 28 साल है, मोहम्मद कासिम उनका नाम है और ये अपने ये जिला ननकाना से आया है और इसके साथ इसकी पूरी फैमिली मौजूद है, पूरा खानदान मौजूद है और ये अरसा 10 माह भी चुके हैं। 10 माह से फेफड़ों के मसले आप जानते हैं, फेफड़ों का एक ऐसा लम्स का ऐसा मसला होता है जो दुनिया में लाइलाज मसला होता है कि जब इसके अंदर बीमारी निपट जाती है तो इंसान की सुलझी हुई सांसें उलझ जाती हैं और इंसान की जिंदगी एक तकलीफ एक दर्द के अंदर गिरफ्तार होती है। और इसे फेफड़ों के साथ साथ जब ये क्या करता था तो इसे खून की क्या होती थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा लेकिन चेक करने के बावजूद फेफड़े इतने ज्यादा कमजोर थे, ये आपको स्क्रीन पे दिखा सकते होंगे। इस हालत में ये हॉस्पिटल में था, ये ऑक्सीजन इसे लगी हुई थी और ये बिल्कुल तकलीफ में मुब्तला था और इलाज मुमकिन नहीं था। ऑक्सीजन लगी हुई थी, बस जिंदगी की सांसें आर्टिफिशियल सांसों से ले रहा था। बस जब इंसान के पर करम होता है, मेहरबानी होती है, तो जब गिरते हुए आंसू, वो बेचैन धड़कने, वो मुरझाए हुए चेहरे, वो बेसकून से जिंदगी के कर लेकर इंसान अपनी रब की बारगाह में अर्ज गुजार करता है तो फिर मेरा रब फरमाता है, ऐ बंदे मैं तेरी मेहरबान मां से तुझे 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे करम और मेरी मेहरबानियों और मेरी अताओं से कभी तू मायूस नहीं होना। मैं तुझे रास्ता मैं दिखाऊंगा, पहुंचेगा तू और करम मैं फरमा दूंगा। बस किसी ने दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ का इन्हें पता बताया और ये जवान यहाँ आया। इसी हालत में था जो आप इसकी मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस हालत में था। एक दम करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया, चौथा करवाया और 5वें दम पे इसकी ऑक्सीजन जो बीमारी थी वो खून आना भी खत्म हो गया और जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी हुई थी या सिलेंडर लगा हुआ था वो भी खत्म हो गया। अल्लाह ताला के करम से ताजदारे मदीना के सदके से जब इसने 7 दम पूरे कराए, 7 दम पूरे कराए, जाकर इसने रिपोर्टें कराई। आपके सामने खड़ा है ना, ये कोई कहीं दूर से तो नहीं है ना, सामने खड़ा है। ये आप इसे इसी की तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। अब इस जब जाकर चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा मरीज ही बदल गया है, लेकिन इसने कहा मरीज नहीं, मर्जी चली गई है। उसने कहा ऐसे हो कैसे सकता है? उसने कहा मैंने दुनियादारों को छोड़ा और ताजदारे मदीना के गुलाम के पास चला गया, वहां से फूंक मराई, मेरे रब ने मर्ज को ही खत्म कर दिया। आज मुकम्मल तौर पे रिपोर्टें लेके आया है,
ना तो फेफड़ों के अंदर कोई तकलीफ है, ना इसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत है, बल्कि ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर के करम से आज अपनी सांसों से बिल्कुल चलता फिरता, ना कोई दर्द ना तकलीफ है। देखें ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। आप इसे पूछें, ये कहता है कि जिस तरह 10 माह बीमारी से पहले मैं ठीक था, आज मैं ऐसे ही महसूस हुआ हूँ कि जिंदगी में मेरे फेफड़ों में कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई है, मैं मुकम्मल सेहतियाब हो गया हूँ। वो कहते ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, कज़ा को टाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों की। जब इंसान अपना इरादा, अपनी नीयत और अपना दिल साफ करके अल्लाह वालों की दहलीज में आता है, तो फिर खुदा कभी उसे मायूस लौट के वापस नहीं भेजता है। इसलिए आप देखिए ना कितना खुश है। 28 साल जिंदगी, खुदा करे 100 साल जिए, लेकिन जिंदगी की जितनी भी सांसें हैं वो किसी की मोहताज नहीं है, ना तो किसी सिलेंडर की मोहताज है, ना किसी ऑक्सीजन की मोहताज है, बल्कि अगर मोहताज है तो ताजदारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहताज है। इसलिए याद रखें, उन मर्जों से यहाँ आने से डॉक्टर या हकीम या तबीब या मालिज के पास आप चले जाते हैं तो वहां से शफा आर्जी मिलती है, लेकिन अल्लाह वालों की दहलीज पे आने से रब दायमी शफा अता फरमाता है, दायमी शफा फरमाता है। सामने खड़ा है, पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है, कितने बंदे आए हैं, 1 2 4 नहीं बल्कि पूरा खानदान आया है। काश, बड़ा दुख और बड़े दर्द की बात है जब वो कहते हैं ना, बखील जो होता है ना, बखील वो बिल्कुल जहन्नम के करीब होता है, और जिसके दिल के अंदर मोहब्बत होती है ना, वो जन्नत के करीब होता है। इसलिए यह पूरा खानदान आया है, ये खुश हुआ है, इसके दिल के अंदर सुकून आया है। आप मुझे बताएं, एक रात, सिर्फ एक रात भी अगर इंसान सुकून की सो जाता है तो मेरा रब फरमाता है, मेरा रब फरमाता है कि जब इंसान कलमा पढ़ लेता है, हालत ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है, तो सबसे बड़ी जो नेकी है वो मखलूक खुदा की खिदमत होती है, सबसे बड़ी मखलूक खुदा की खिदमत होती है। और जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत बचा दी। अब ये 10 महीने के अंदर कितना तकलीफ और कितने गम के अंदर गिरफ्तार था, कितने दुखों के अंदर गिरफ्तार था, लेकिन जब यहाँ से रब ने इसे शफात आ फरमाई, आज अपनी सांसें ले रहा है। आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, ये भी खुश है, इसका खानदान भी खुश है, हुजूर का हर गुलाम खुश है, ताजदारे मदीना का कलमा पढ़ने वाला हर बंदा खुश है। लेकिन तकलीफ उसको है जिसके अंदर बखल है, क्योंकि बखील जो होता है वो शैतान की निस्बत होती है। इसलिए दिल के अंदर खुशी, इसीलिए इसको मैंने देख के खुश हुआ हूँ कि देखें आज ये अपनी सांसों से अपनी जिंदगी गुजार लाए। कल तक कितना अरसा ये आर्टिफिशियल सांसों पे होता, कितनी अरसा ये ऑक्सीजन पे होता, आस्ता आस्ता फेफड़े कम हो जाते, खत्म हो जाते। आप देखेंगे दुनिया भर में अगर इसका इलाज भी है, तो मैं जानता हूँ, मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, मैं दुनिया भर में गया हूँ, इसका इलाज दुनिया का सबसे महंगा इलाज है, वो भी कामयाब नहीं है, वो भी कामयाब नहीं है। लेकिन कितना दूर खड़ा था, यहाँ से एक फूंक मारी, इसने अपने सीने पे हाथ रखा, रब ने वहां इसे शफा अता फरमा दी। इसलिए ये बात सिर्फ मैं बताने का मकसद ये है, लोग कहते हैं कुरामत चली गई है, पहले हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे नहीं, मौजूद हैं। इसलिए याद रखें, जब इंसान अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गुजार लेता है, तो फिर यकीनन इंसान बेगर्ज और बेलालच उठे हुए हाथ ना तो कभी खाली जाते हैं, और बेगर्ज और बेलालच उठी हुई दुआ भी किसी पर वो उसका असर वो दिखाती है। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। माना है इस चमन को हम सारे गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुछ लिए गुजरे थे जिधर से हम, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद
खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी बात करके, क्योंकि हर इंसान यहाँ करामत ही करामत है। दुआ रहती है अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा और करम और मेहरबानी लिखती है। और बस कुछ कहते हैं ना, वस्ल की शब इतनी मुक्सर थी कि बातों बातों ही में सहर हो गई है। बस एक बात करके आपको दम कर रहा हूँ। ये मैं देख रहा हूँ अली असगर, ये हवेलियां एबटाबाद से आए हैं और ये एबटाबाद से आए हैं। इन्हें हेपेटाइटिस सी पहले हुआ, फिर जिगर खत्म हो गया और इतनी तकलीफ के अंदर थे कि पेट के अंदर पानी चला गया। आप जानते हैं जब पेट के अंदर पानी दाखिल हो जाता है तो फिर इंसान किस तकलीफ के अंदर होता है, होश बाख्ता हो जाता है, उसकी दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाता है, खाना पीना सारा कुछ रह जाता है। इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए ले जा रहे थे, लेकिन किसी बंदे ने इन्हें बताया कि आओ जरा दरबारे अली अब लावड़ा शरीफ चलते हैं। इन्होंने यहाँ आकर 1, 2 और 3 सिर्फ दम कराए। जो ही 3 दम करवाए, पहले ही दम में ये कहते हैं मैं वापस गया, मेरे पेट से पानी कम हो गया, मेरी तबीयत ठीक हो गई। दूसरे दम पे मजीद ठीक हो गई और तीसरे दम पे तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुझे मर्ज हुई नहीं है। तीसरे दम के बाद जाकर मैंने रिपोर्टें चेक कराई, ताजदारे मदीना के सदके से जो मेरी बीमारी जिगर के अंदर थी वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुकी थी। ना तो पेट के अंदर पानी था और ना जिगर खराबी थी। आज ये वो मुकम्मल रिपोर्टें लेके आए हैं। अल्लाह ने ताजदारे मदीना के सदके से इन्हें भी शफाअत अता फरमा दी। अब ये यहाँ बस ये बताने का मकसद लोग सोचते हैं बताने, क्योंकि रब के करम, जब रब की नेमतें होती है ना, करम होता है, मेहरबानियां होती हैं, उसे जो मोमन होता है ना उसे खुल के बताता है। ये मेरी बात नहीं कि किसी को मैं ठीक करता हूँ, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है, मेरा रब देता है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। अल्लाह को नहीं, करोड़ों लोगों को रब ताला ने शफाअत अता फरमाई। और बड़ा पैगाम, बड़ी बात जो आपकी समातों की नजर, हमें खुशी है ना, हम ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं और हम खत्म नबूवत की सदा को बुलंद करने वाले हैं। हम हुजूर को खातमुन नबीयीन मानते हैं। इससे बड़ी खुशी क्या है हो सकती है कि हम हुजूर के गुलाम हैं। जब हुजूर के गुलाम आपस में बैठते हैं या आपस में मुलाकात करते हैं या मेहरबानी और करम होती है, तो फिर हर हुजूर का जो गुलाम है उसके दिल के अंदर बखल नहीं होता, बल्कि उसका दिल खुश हो जाता है। जब कोई बीमार, तकलीफ में, मुसीबत में गिरते हुए आंसू, बेचारगी के अंदर रब उसे शफाअत अता फरमाता है, तो मेरी जिंदगी का सारा मकसद वहां ही हल हो जाता है। अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से और भी जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ये तो निगाहे करम है। वो कहते हैं ना, जिनके कदमों के दोबन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस अभी थोड़ी देर में दमो दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। जिंदगी के दो जो बेहतरीन मिशन है, एक तो खौफे खुदा में मखलूके खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा में ताजदारे खत्म नबूवत की सदा बुलंद करना। इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया के आखिरी कोने पर भी इंशाअल्लाह ताला यही
जब तक मेरी सांसों के अंदर सांस रही, मेरे जिस्म के अंदर जान रही, दो काम होते रहेंगे। एक मखलूक खुदा की खिदमत होती रहेगी और दूसरा ताजदार खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद होता रहेगा। बस दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बड़ी तादाद में जहां भी आप खड़े बैठे हैं, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से अब जितने बीमार आए हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। पाकिस्तान से नहीं, दुनिया भर से सफर करके आते हैं, दुनिया भर से आप तशरीफ लाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे से मुलाकात की जाए। मैंने माना है कि ये लफ्ज कहने बड़े आसान होते हैं कि मुलाकात की जाए, लेकिन लोग तो सैकड़ों से मुलाकात करने नहीं, दर्जनों से मुलाकात करने से डरते हैं। हम तो रोज हजारों को देखते हैं। ये मेरी बात नहीं, ये ताजदार मदीना का करम है और मेरे मुर्शिद कामल हुजूर गौसे पाक की ये फैजान नजर है। अभी इंशाल्लाह ताला दम होगा, 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा या जहां आपको दर्द और तकलीफ है, एक हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है, उसे सामने करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। जहां खड़े बैठे हैं, इस यकीन अकीदे के साथ अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द तकलीफ है वहां का हाथ रख लीजिए। कोई मरीज है, ज्यादा बीमार है, उसके करीब के रफका, जिस तरह भी चेयर स्टेशन के लोग हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द तकलीफ है वहां एक हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम कराना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाइए उसे बगैर खोले ऊपर कीजिए।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हजूर गौसे पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बहाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत, ताजदारी खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलामी शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलामी शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। एक है मेरा ही रहमत कहता हवा नहीं, एक है मेरा ही रहमत कहता हवा नहीं, एक है मेरा ही रहमत कहता हवा नहीं। शाह की सारी में शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और तूने खत्मी नबूवत पे पहरा दिया, तूने खत्मी नबूवत पे पहरा दिया, तूने पहरा दिया, तूने खत्मी नबूवत पे पहरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला को सलामी शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम। और इस सलाम के इस शेर पे कोशिश क्या करें कि हर बंदा दिलो जान से पढ़ा करे। ये जो शेर है ये हदीस मुबारका की तर्जमानी कर रहा है कि जिस वक्त इंसान इस दुनिया से कब्र के अंदर जाएगा तो सरकार की फिक्र जो है वो ये है कि हर उम्मती के कब्र के अंदर हुजूर ने आना है, हुजूर ने आना है। और दाएं तरफ फरिश्ते बिठाकर उम्मती से ये सवाल करेंगे
उम्मती से ये सवाल करेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि इनके मुतल्लिक तू क्या कहता था, ये इनको पहचानता है या नहीं। ये फरिश्ते सवाल करेंगे कि ए कब्र में आने वाले बता, दुनिया में इनके मुतल्लिक तेरा अकीदा क्या था, इनके मुतल्लिक तेरा अकीदा क्या था। अब बादशाह सरकार जो पूरी दुनिया के अंदर आप लोगों का हमें जो फिक्र दे रहे वो ये है कि ताकि कब्र में हमें भूलना नहीं चाहिए और सवाल हो और उसका जवाब हो। जिसने दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ सफीर इश्क रसूल से ये अकीदा लेकर गया है कि हुजूर खातमुन नबीयीन हैं, यानी हुजूर ताजदार खत्म नबुव्वत हैं, तो जिन्होंने अकीदा बलावड़ा शरीफ से लेकर गए हैं वो कब्र में फरिश्तों से कहेंगे कि फरिश्तों हमारा अकीदा कब्र के अंदर भी वही है कि जो कब्र से बाहर था। हम हुजूर को खातमुन नबीयीन वहां भी मानते थे और अब भी मानते हैं। अब तुम हट जाओ, हम बड़ी मुद्दत से इस इंतजार में थे कि चेहरे यार सामने हो, वल्लैल की जुल्फें बिखरी हो और कदमों पे हाथ रखकर हम हुजूर को अपना सलाम पेश कर सके। ये कहानी नहीं, ये हुजूर की हदीस है। तो फिर आला हजरत कहते हैं कि हर उम्मती से पूछा जाएगा। तो अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब फरिश्ते मुझसे सवाल करेंगे कि इनके मुतल्लिक तेरा अकीदा क्या था, तो मैं उनके कदमों पे हाथ रखकर यूं कहूंगा कि मुझसे खिदमत कहे कुदसी कहे रज़ा। हाथ उठा ले, दुआया कलमात अल्लाह ताला कबूल कर ले। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। या नबी सलाम अलैका। दोनों हाथ उठा लो, लहरा लो और गुंबद खदरा का तस्वर रखकर अपने मुर्शिद की सरपरस्ती में कह दो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। एक बार आप भी बुलंद आवाज से पढ़ लो, या हबीब या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या इलाही सदकाए जुल्फे रसूल और ये सलामे आजिज़ाना। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो जो मनात है वो दिल में रखे। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन